कांग्रेस के 24 से 26 फरवरी तक होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए नवा रायपुर के मेला स्थल पर 12 से ज़्यादा डोम लगभग तैयार कर लिए गए हैं। हर डोम एयर कंडीशनर रहेंगी और इनकी कूलिंग क्षमता 350 एसी के बराबर है। इसके लिए एसी की पाइपलाइनें बिछा दी गई है। अधिवेशन के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है। जिस डोम में सारे वीआईपी रहेंगे उसमें बड़ा मंच बनाया गया है। यह थीम बेस्ड है। मंच के आसपास ही 170 से ज़्यादा एसी रहेंगे। भोजन डोम, बैठक डोम, मीडिया गैलरी सहित सभी डोम एयर कंडीशनर होंगे। अधिवेशन में शामिल होने वाले लगभग 15,000 सदस्य और ड्यूटी में लगे 5,000 लोगों के लिए रोजाना वही भोजन बनेगा। रोज एक टाइम में रोटियां ही 1 लाख बनेंगी। क्विंटलों चावल, दालें और सब्जियां बनाई जाएंगी। नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कुमार साहू। यही वो मंच है जहां पर कल से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ होगा और यहीं पर महाधिवेशन किया जाएगा। देश भर के तमाम कांग्रेस डेलीगेट्स का आगमन शुरू हो चुका है और बताया यह भी जा रहा है कि तैयारी पूर्ण हो चुकी है और आज ही ऐसा देख के माहौल लग रहा है कि आज ही से अधिवेशन चालू है। यहाँ पर जितनी भी तैयारी है पूर्ण हो चुकी है और यहाँ लगभग 15,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आने की संभावना है और लगभग 1500 गाड़ियों का यहाँ पर पार्किंग बनाया हुआ है जहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग किया जाएगा। साथ ही बहुत सारे यहाँ पर एक कह सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आज ही से यहाँ पर कार्य चालू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य आयोजन कांग्रेस महाअधिवेशन। यह भी बताया जा रहा है कि यह कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं यह 85वां महाधिवेशन होगा और काफ़ी भव्य रूप से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, सब जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सांसदीय सचिव आदरणीय श्री कुंवर निषाद जी, आइए जानते हैं इस महाधिवेशन के बारे में। ये 50वां जो महाधिवेशन गौरव की बात है और हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ को ऐसा सुनहरा अवसर मिला है और हम लोग माननीय भूपेश बघेल जी और मोहन मल्लिकार्जुन जी के नेतृत्व में पलक बिछाए बैठे हैं कि हमारे देश के और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का यहाँ पर आगमन होगा और हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल होंगे और उसकी गतिविधि का संचालन होगा। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा महाकुंभ और ऐसा समर है जो कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होंगे और पार्टी के विचारधारा से अवगत होंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं भी सरकार के उस हिस्सा में हूँ और मुझे भी यहाँ पर लोगों को स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी जिम्मेदारी कोई हो नहीं सकती। सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस महाधिवेशन के 4 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? वो आज की बात नहीं, आप लोग देख रहे हैं लगातार 2 साल से ईडी हमको परेशान कर रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन के संबंध में उनको जानकारी थी और यहाँ पर ऐसा बड़ा आयोजन महाउत्सव कुंभ के माध्यम से हो रहा है और उसके बाद ये इस कार्यक्रम को विफल करने का एक प्रयास है विपक्षी पार्टी का और ईडी के माध्यम से हमको हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की पार्टी है और हमेशा संघर्ष की है और आज भी हम संघर्ष करें, हम डरने वाले नहीं हैं। हम इसके साथ लगातार खड़े हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया के हर एक बात पर, उसके आह्वान पर हम लोग यदि कुछ बात आई तो उसके लिए भी हम लोग संघर्ष के लिए तैयार यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक लास्ट सवाल सर, भारत जोड़ो यात्रा का सफल आयोजन के तत्पश्चात ये राष्ट्रीय महाधिवेशन आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसकी एक बड़ी तैयारी, एक मंथन, एक शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। निश्चित ही भारत जोड़ो यात्रा से माननीय राहुल गांधी जी ने जो संदेश पूरे हिंदुस्तान को दिया है कि हम नफरत को छोड़कर एकता का पैगाम है और हमारे भारत के संविधान में भी लिखा है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और इन लोग आज हिंदुस्तान को धर्म की राजनीति में, मजहब की राजनीति में उलझा के रखें, इसका एक करारा जवाब है। और आज इस महाकुंभ के माध्यम से निश्चित 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। उसके पहले 2023 में हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो विधानसभा का चुनाव है, ये दोनों तैयारियां भी उसी साथ को देखा जा सकता है। सर, किन मुद्दों को लेकर 2023 जो विधानसभा है उसमें आपकी पार्टी जाएगी? पूरी जनता देख रही, छत्तीसगढ़ की जनता, कि 15 साल में भाजपा की सरकार के समय क्या स्थिति और इन 4-5 साल में हमारी सरकार ने क्या किया। इन 4 साल में 2 साल कोरोना के बाद भी जो सरकार ने 2 से ढाई साल में जितने काम किए हैं, जनहित उपयोगी कार्य किए हैं और आज वही काम को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित ही जनता का आशीर्वाद फिर इस बार भूपेश बघेल की सरकार को मिलेगा। व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, आइए जानते हैं कि महाधिवेशन की क्या तैयारी है।
देखिए, महाअधिवेशन की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। महाअधिवेशन बहुत होता है, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखें तो इसका बहुत ही महत्व है। इसका महत्व ऐसा बनता है कि आज हम पूरे वर्ल्ड स्तर पे छत्तीसगढ़ के नक्शे में, अपना वर्ल्ड के नक्शे पे हम छत्तीसगढ़ को दिखा रहे हैं। इसके अलावा तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं और हमारे को छत्तीसगढ़ को नक्सलाइट बोला जाता है, ये कार्यक्रम करके हमने ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि यहाँ नक्सलाइट जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। 4 साल की कांग्रेस सरकार ने उनको टोटल ख़त्म कर दिया है और आज ये बहुत उभरता हुआ और व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ता हुआ, यहाँ की उन्नति के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में यह बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ है, उभरता हुआ छत्तीसगढ़ है। भूपेश जी के नेतृत्व में यह आगे बढ़ता हुआ क्षेत्र है। यह आज इस अधिवेशन ने, महाअधिवेशन ने इसको सिद्ध कर दिया है जो होने जा रहा है। और आगे इसमें बहुत सी चीज़ें कल और परसों के जो निर्णय होंगे जो पूरे देश के लिए प्रभावशाली लागू होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इस महाअधिवेशन के 4 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सर देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये एक शब्द मेरे हिसाब से पूरा चीज़ बोलने के लिए काफ़ी है। और अब उनके पास छत्तीसगढ़ में कुछ बचा नहीं है। कैसे परेशान किया जाए, कैसे कांग्रेस के लोगों को परेशान किया जाए। आज पवन खेड़ा जी को अपना दिल्ली एयरपोर्ट में रोक दिया जाए। जब कुछ करने को नहीं रहा है तो ईडी, पुलिस और यही बस्ती है और वो ये वही कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले 2003 में भाजपा की सरकार नहीं थी, तो 2003 में एक अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 3 बार सत्ता भाजपा के पक्ष में रही। वैसा ही एक मौका बना हुआ है कि इतना बड़ा महाधिवेशन है, इसके बाद क्या यह पुनः सत्ता दोहराने के लिए? सर इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले 15 साल भाजपा को छत्तीसगढ़ में सरकार के लिए तरसना पड़ेगा और आने वाली 2024 में भी कांग्रेस की सरकार केंद्र में स्थापित होगी। यह हम लोगों की ये जो महाअधिवेशन के तहत ये पूर्ण तैयारी है। आने वाले हमारे अतिथियों का अब किस तरह से तैयारी की गई है स्थानीय जो कांग्रेस कमेटी है उसके द्वारा? देखिए, कांग्रेस कमेटी द्वारा उनके रहने, खाने और हर उनकी सुविधाओं का छत्तीसगढ़ की संस्कृति के हिसाब से जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। जब वे एयरपोर्ट से निकलेंगे तो वहाँ से लेकर यहाँ तक के संस्कृति की झलक उनको दिखाई देगी। यहाँ जो कल्चरल प्रोग्राम होंगे उसमें भी पूरे छत्तीसगढ़ की ही कल्चर दिखाया जाएगा और एक समृद्ध छत्तीसगढ़ जो बनने जा रहा है वो उनको नजर आएगा। एक मेरा लास्ट सवाल कि 4 साल तक, लगभग 4.5 साल हो गए हैं सत्ता में कांग्रेस, तो कांग्रेस सरकार ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको लेकर पुनः 2023 के चुनाव में जाएगी? सर ये हमारे नरवा गरवा गुरवा बाड़ी से ही निपट लें, बहुत बड़ी बात है। अभी तक इन लोगों को कहा जाता है ये व्यापारियों की है भारतीय जनता पार्टी, और आम गरीब, आम किसान, आम जनता के बारे में नहीं सोचते हुए थे। आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के गांव के रहने वाले किसान से लेकर मजदूर तक वो समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब पैसा नीचे आएगा तब वो पैसा ऊपर पहुंचता है, और ऊपर वालों का पैसा तो कहाँ जाता है पता नहीं। इसलिए समृद्ध छत्तीसगढ़ की अगर हम बात बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।